अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज की नई रेसिपी के साथ हम हाज़िर हैं। आज हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आए हैं। घर में मौजूद जो एक्स्ट्रा सब्जियां होती हैं, गाजर, मटर और बंद गोभी वगैरह, इसे आपको बनाना सिखाएंगे स्पेगेटीज़। और स्पेगेटीज़ भी आपको बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हम आपको घर में ही बनाने बताएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, हमारे साथ रही है। आइए रेसिपी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने घर में मौजूद आटे को थोड़ा सा मैदा शामिल करके गूंद लिया था। और घर में मौजूद हमारी ये सब्जियाँ हैं। ये गाजरें थी हमारे पास 2 अदद, और 1 अदद हमारे पास शिमला मिर्च थी, इसको हमने लम्बा लम्बा काट लिया। इसके साथ हमारे पास बंद गोभी पड़ी हुई थी, ये भी हमने ऐसे ही लंबी लंबी काट ली है। उसके साथ ये घर में मौजूद मटर थे, इनको हमने दाने निकाल के उबाल लिया है। 1 अदद हमने प्याज ले लिया है। इसके साथ ये हमारे मसाला जात हैं, ये ओरिगेनो है, घर में मौजूद होता है। इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, थोड़ा सा बाजार से ला के रख दो तो बहुत थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल होता है, उससे टेस्ट भी ज़्यादा आ जाता है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून, और 1 चम्मच हमारा चिली सॉस है, और ये चीनी है 1 टीस्पून लिया हमने। नमक हस्बे देखा जाएगा, और 1 टीस्पून हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है। इसके साथ हमने केचप लिया है 2 चम्मच, और 1 चम्मच हमने लिया है सोया सॉस। ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है घर में। आइए हम अपनी रेसिपी शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाह, आटा हमने ले लिया, मैं इसका पेड़ा बना लेंगे अच्छा सा। ये देखें, हम इसकी रोटी बेल लेंगे। रोटी को हमने बेल लिया, और दूसरी तरफ हमने तवा रख दिया है चूल्हे के ऊपर। तवा हमारा ख़राब था, हमने फ्राई पैन रख लिया, हम इसको ग्रीस कर लेंगे। इसके ऊपर अब हम रोटी डाल लेंगे। रोटी को हमने डाल दिया तवे के ऊपर, हम इसको पकाएंगे 3 से 4 मिनट एक साइड पे। उसके बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके, अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। रोटी की साइड हमने चेंज कर दी, देखें माशाल्लाह इस साइड से पकनी शुरू हो गई है, और दूसरी साइड हमारी पक गई है। हाफ कुक का हमने कर लिया इसको, देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे, और कच्ची भी नहीं है, इसमें कोई डर नहीं कि ये कच्ची होगी, बाद में पेट में दर्द होगी। अब हम इसको साइड पे निकाल लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। साइड सेंटर से हम इसको काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम इसको कैंची की मदद से बारीक बारीक काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ऐसे ऐसे सारी काट लेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा तरीका इसका ये है कि हम इसकी स्ट्रिपें तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे स्ट्रिपें तैयार कर लेंगे, इसमें लंबी लंबी, जितनी आपको लंबी चाहिए उतनी कर सकते हैं अपने साइज के हिसाब से। ये देखें, ये हम इसको काट लेंगे इस तरह, ज़रा इजी हो जाता है, और बारीक बारीक हम काट लेंगे छुरी की मदद से। ये देखें, होती वो भी मैदे की हैं, उधर मशीन होती है, इसको हमने मैदे से घर में पका लिया। इसको हमने, चूँकि बाजार की मशीन में से निकलती हैं, उसका सच्चा होता है, वो गोल निकलती हैं, इसलिए हम इसको हमने घर में बनाया है। इस तरीके से हम इसको बारीक बारीक काट लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तैयार हो चुकी हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमने रोटी बना के इसको काटा है, ये चिपटी बनी है, और बाजार से जो होती है वो मशीन की होती हैं, वो गोल होती हैं। सिर्फ यही फ़र्क है, सारी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई को हमने चूल्हे पे इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। 2 से 3 टेबल हमने ऑयल लिया है, टेबल स्पून। हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सा हम इसको कड़कड़ा लेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे, और लहसुन की महक भी तब तक ख़त्म हो जाए। लहसुन की एक ख़ास जो महक सी होती है, उसको हमने ख़त्म करना है। ये देखिए माशाल्लाह भुन चुका है, वो महक भी ख़त्म हो चुकी है, और प्यारी सी भुने की खुशबू आ रही है। हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे, मसाला नहीं हमने भूनना।
साथ ही हम इसमें गाजरें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंबी लंबी हमने गाजरें काटी हैं छुरी की मदद से। दो उधर हमारे पास गाजरें थी, तो 5 मिनट के लिए हम गाजरों को फ्राई करेंगे ताकि गाजरें हमारी गल जाएँ। गाजरें हमारी नरम हो चुकी हैं, ये देखिए बहुत अच्छे से, ये देखिए माशाल्लाह। हम इसमें शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें बंद गोभी शामिल कर देंगे। तो इस पेस्ट के साथ ही हम भून देंगे। तो साथ ही हम इसमें मटर शामिल करेंगे। मटर को हमने उबाल लिया था, ये देखें, क्योंकि ये सख्त होते हैं इसलिए हमने थोड़ा सा इनको उबाल लिया था। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, अच्छी से हमारी सब्जियाँ बन चुकी है। अब इसमें आके इस टाइम पे सोया सॉस शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिली सॉस शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरका शामिल कर देंगे सफ़ेद, ये 1 टेबल स्पून है। नमक शामिल कर देंगे हस्बे जायका। काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी शामिल कर देंगे क्योंकि ये चाइनीज़ खाने में इस्तेमाल होती है। हल्का सा इसका टेस्ट आएगा, मीठा नहीं बनेगा लेकिन इसका अच्छा सा टेस्ट बन जाता है। सारी वेजिटेबल को हम सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका डाल के भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पे आके हम इसमें केचप शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून हमने लिए केचप। जैसे माशाल्लाह किसी की बनाई हो चुकी है। और इस टाइम पे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और इसके साथ ही हम इसमें होममेड स्पैगेटी शामिल कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह होममेड स्पैगेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसका मिक्स करेंगे और भूनते जाएंगे। झटपट से तैयार हो गई माशाल्लाह ये हमारी स्पैगेटी। अब 5 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे और हमारी होममेड स्पैगेटी तैयार हो जाएगी। 5 मिनट हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आके हम इसमें ऑरिगेनो छिड़क देंगे थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये ज़बरदस्त खुशबू के लिए होता है। अच्छा सा हमने इसको मिक्स कर लिया है। बड़ी प्यारी माशाल्लाह खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त किस्म की। अभी से मुंह में पानी आना शुरू हो गई, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। होममेड स्पैगेटीज पककर तैयार है। तब हम इसको निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे। होममेड स्पैगेटीज की रेसिपी हमने आपको दी है, ये देखें ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। इसके साथ ही हम आपको जो सच है एक बताने लगे हैं। ये वायरल रेसिपी है आजकल चल रही है, जो पानी में रोटी पकाते हैं। आप भी दोबारा ऐसी कभी गलती ना करना और ना ही पानी में बनाना, ना ही पानी में बनती है। ये देखें 5-5 मिनट हमने इस दोनों साइडें पकाई है। देखिए ये बिल्कुल कच्ची रहती है, इससे पेट दर्द हो सकती है। तो आप भी ऐसे कभी गलती ना करना। जो वायरल चल रहा है ऐसे कोई सीन नहीं है, ये सब राकड़ से है। असल में हमने आपको जो बना के बताई है, पका के आपको बताई है कि कैसे स्पैगेटी बनती हैं। हमने ये रोटी की ही बनाई है लेकिन इसको हमने पका के बनाई है। हम इसलिए क्या है कि सच बोल के सच सबको बताओ कि आप गलती ना करें, इसी तरीके से बनाएं और एंजॉय करें। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।